क्वेश्चंस में कैसी परफॉर्मेंस। तो स्टार्ट कर लेते हैं फिर आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सबसे पहले तो आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं कैसे निकालते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में, तो ध्यान से समझना है। हो सकता है आप लोगों को पहले से आता भी हो, लेकिन अगर भूल गए हैं या कोई डाउट है तो वो आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि -5 और 3 के बीच में कितने पूर्णांक आते हैं? -5 और 3 के बीच में कौन कौन से पूर्णांक आते हैं? तो पूर्णांक हमारे क्या होते हैं? जैसे यहाँ पर मैंने -5 लिखा, यहाँ पर मैंने 3 लिखा, तो इनके बीच में कौन कौन से पूर्णांक आए? एक तो -4 आया, एक -3 आया, एक -2 आया, एक -1, फिर 0 आया, फिर 1 आया और फिर 2 आया। तो ये वो पूर्णांक है जो -5 और 3 के बीच में आते हैं। तो अगर मैं इनको गिनूं तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो -5 और 3 के बीच में टोटल कितने पूर्णांक आ गए? 7 पूर्णांक आ गए। मतलब अगर पूर्णांकों की हम बात कर रहे हैं तो हम उनको गिन सकते हैं, है ना। इनको हम गिन सकते हैं कि कितने पूर्णांक आएंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूं परिमेय संख्याएं, अगर मैं कहूं -5 और 3 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं आती हैं, तो क्या आप बता सकते हैं? -5 और 3 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं आ सकती हैं? कोई आंसर देगा मुझे? पूर्णांक तो मैंने देखे, अच्छा 7 आएंगी, ओके। बाकी लोग बताइए, परिमेय संख्याएं 7 ही आएंगी बस। -5 के बाद, हेलो महिमा, ठीक है, -5 और 3 के बीच में केवल 7 परिमेय संख्याएं आएंगी? जी नहीं, -5 और 3 के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं आती हैं। हमेशा याद रखना, किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में अनंत इनफाइनाइट परिमेय संख्याएं आती है। कैसे? देखो, -5 के बाद आया -4, ठीक है, -4, -3.9 भी तो आ सकता है, -3.8 भी तो आ सकता है, -3.4, -3.5, -2.7। तो ये सब परिमेय संख्याएं हैं मेरी। इस तरीके से बहुत सारी परिमेय संख्याएं -5 और 3 के बीच में आ सकती है। जब हम पूर्णांक की बात कर रहे थे तो पूर्णांक तो हमारे यही आए सिर्फ, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2। तो पूर्णांक हमारे 7 आए थे सिर्फ। लेकिन परिमेय संख्याएं कितनी आती है? इनफाइनाइट, यानी अनंत, जिनको हम नहीं गिन सकते। क्योंकि ये दशमलव वाली जो संख्याएं हैं ये भी तो परिमेय संख्याएं होती हैं या नहीं होती? बताइए। ये जो दशमलव वाली संख्याएं हैं, माइनस, जैसे मैंने लिखा -3.8, तो ये भी तो एक परिमेय संख्या है। कैसे? मैं दशमलव हटाऊंगा, नीचे 1 लिखा, दशमलव के बाद 1 अंक, तो एक 0 आ गई, तो ये बन गया -38/10। और -38/10 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो इसीलिए हमेशा याद रखना, किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में अनंत, अपरिमित या इनफाइनाइट परिमेय संख्याएं आती, हम गिन ही नहीं सकते। तो ये चीज सबको क्लियर हुई? बताइए, ये चीज सभी को क्लियर हुई? तो पूर्णांक तो -5 और 3 के बीच में 7 थे, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको हम गिन सकते हैं आसानी से। लेकिन परिमेय संख्याएं क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। ठीक है, चलो, तो दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच में पूर्णांकों की संख्या शून्य होती है। दो क्रमागत का मतलब क्या है? क्रमागत का मतलब है कि एक के बाद एक लगातार। जैसे मैं कहूं -2 के बाद क्या आया? -3, तो एक क्रमागत है ना। या मैं कहूं जैसे 3 के बाद क्या आया? 4, ये दोनों क्रमागत है। क्रमागत का मतलब होता है कि जो चीज क्रम से आए। तो दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच पूर्णांकों की संख्या 0 होती है। तो इनके बीच में कितने पूर्णांक है? 3 के बाद क्या आया? 4 आया, तो इनके बीच में कोई भी पूर्णांक नहीं है, यानी शून्य है।
कोई भी पूर्णांक नहीं है, यानी दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच में पूर्णांकों की संख्या शून्य होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे -2 और -3, इनके बीच में पूर्णांक कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब पूर्णांकों की संख्या क्या हो गई? शून्य। ओके चलिए, तो यहां से हमने ये देखा कि हम पूर्णांकों को गिन सकते हैं। अगर हम किन्हीं दो संख्या के बीच में पूर्णांकों की संख्या निकालें तो वो क्या होती है? फाइनाइट या परिमित होती है, मतलब उनको हम गिन सकते हैं। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले ये पिछली क्लास में जो पोल में आपसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, पिछली क्लास में पोल में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसका ये रिजल्ट है। तो आप इस रिजल्ट को देख सकते हैं। इसमें जो ग्रीन कलर में है, जैसे प्राची, मुस्कान, नेहा, शिवानी, खुशी, अभिनव एंड सुहानी, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने सभी क्वेश्चंस के एकदम सही उत्तर दिए। यानी 3 क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली क्लास में, तीनों के इन्होंने सही उत्तर दिए। किन्होंने? जो हरे रंग में नाम लिखे हुए हैं, जो ग्रीन कलर में नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, और जो ये व्हाइट कलर में नाम है, इनका 1 या 2 क्वेश्चन गलत हो गए थे, कोई बात नहीं, वेरी गुड, हो जाते हैं गलत, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो खुशी, राज, महिमा, वंदना, अयान, सुमित, ऋतु, आशा, निकिता एंड शुभम, तो इनका 1 या 2 क्वेश्चन गलत हो गए थे, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो रेड वाले हैं, है ना, इनकी आईडी का नाम है ममता, नाम से है, शुभम नाम से है, गुलशन है, ओनली रेड 777 नाम से है एंड विनोद कुमार नाम से। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पिछली क्लास में क्लास तो अटेंड की, लेकिन पोल में एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं किया और क्लास भी पूरी अटेंड नहीं की। तो ये जो रेड कलर वाले हैं, थोड़ा ध्यान दें, आपको पूरी क्लास अटेंड करनी है और क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, स्पेशली रेड कलर वाले। मैं चाहता हूं कि अगली यानी आज की क्लास में किसी का भी नाम रेड कलर में ना आए, सबके या तो ग्रीन में हो या व्हाइट में हो। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट था। अब आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो बात करते हैं दो, हाँ, ये मैंने आपको बता दिया है कि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में जो परिमेय संख्याएं आती हैं वो क्या होती हैं? इनफाइनाइट होती हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखें, दो संख्याओं के बीच में इनफाइनाइट या अनंत परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो ये एक लाइन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। हमेशा याद रखना, अगर आपसे कहा जाए कि अगर आपको दो संख्या दे दी जाए 4 और 5 और कहा जाए इनके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं, तो आप कहोगे कितनी है? अनंत है, इनफाइनाइट है, हम नहीं गिन सकते, बहुत सारी हैं इनके बीच में। ठीक है, यहां तक ये पॉइंट सबको क्लियर है? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को सभी को ध्यान रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। 2/5 और 7/5 के बीच में दो परिमेय संख्याएं बतानी है आपको। 2/5 और 7/5 के बीच में दो परिमेय संख्याएं आपको बतानी है, तो कैसे निकालोगे? बताइए, दो परिमेय संख्याएं आपको बतानी है। तो अभी अभी मैंने बताया कि अगर ये दो संख्याएं हैं और इनके बीच में आपको परिमेय संख्याएं बतानी है, तो कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है? अनंत, इनफाइनाइट, जिन्हें हम नहीं गिन सकते। लेकिन उनमें से हमें दो बतानी है, उनमें से हमें दो बतानी है। तो कैसे बताएंगे हम? अब यहां पर अगर मैं ध्यान से देखूं, यहां पर जो मेरे हर हैं वो समान है। ठीक है, 2/5 का हर भी 5 है और 7/5 का हर भी 5 है। दोनों संख्याओं के हर क्या है? समान है। ठीक है, जब हर समान होते हैं तो आपको कुछ नहीं करना। 2/5 के बाद क्या आया? 3/5, 3/5 के बाद 4/5, 4/5 के बाद 5/5, 5/5 के बाद 6/5 और 6/5 के बाद 7/5। तो अब क्या करो, आपको कितनी परिमेय संख्याएं मिल गई है इनके बीच में? 1, 2, 3, 4, टोटल 4 परिमेय संख्याएं मिल गई। लेकिन आपको बताने कितनी है? 2। तो कोई भी दो
आपके आंसर हो सकते हैं। जरूरी नहीं है सभी का आंसर इसमें सेम हो सकता है कोई कहे कि सर 3/5 और 4/5, कोई कहे 4/5 और 5/5, कोई कहे 5/5 और 6/5। आपके पास चार परिमेय संख्याएं आ गई हैं 2/5 और 7/5 के बीच में, उनमें से कोई दो बतानी है तो कोई भी दो आप बता सकते हैं। मैंने मान लिया ले लिया 3/5 और 6/5। तो मेरे आंसर क्या हुए यहाँ पर 3/5 और 6/5। ठीक है, आपका आंसर 3/5 और 4/5 हो सकता है, वो भी ठीक है। 4/5 और 5/5 हो सकता है, वो भी ठीक है। 5/5 और 6/5 हो सकता है, वो भी ठीक है, और ये भी ठीक है। ओके, इस क्वेश्चन में कोई डाउट किसी को? आसान सा सवाल था, इसमें हमें कुछ नहीं करना था, बीच में जो संख्याएं आ रही है उनको मैंने लिख दिया। अगर इसमें कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। ठीक है, तो मेरा एक सवाल है आपसे, मेरा सवाल आपसे ये है कि 3/7 और 8/7 के बीच में तीन परिमेय संख्याएं बताओ। तीन परिमेय संख्या बताओ। तो कैसे करेंगे इसको? 3/7 और 8/7 के बीच में तीन परिमेय संख्या, यानी 3/7 में यहां पर लिख दूं, 8/7 में यहां पर लिख दूं। इन दोनों के बीच में आने वाली तीन परिमेय संख्याएं आपको बतानी है। तीन बतानी है सुमित, दो नहीं तीन। सभी लोग अपनी कॉपी में इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो 3/7 के बाद क्या आएगा? 4/7। 4/7 के बाद 5/7। 5/7 के बाद 6/7। 6/7 के बाद 7/7, और 7/7 के बाद 8/7 हमारे पास पहले से ही है। तो आपको कितनी संख्याएं मिल गई है यहाँ पर? टोटल चार संख्याएं आपको मिल गई। टोटल चार संख्याएं आपको मिल गई हैं, इसमें से आपको तीन बतानी है। इसमें से आपको तीन बतानी है, तो तीन आप कोई भी ले लो। ठीक है, तो मैं ले रहा हूं एक तो 4/7 को, एक ले लेता हूं मैं 6/7 को, और एक ले लेता हूं 7/7 को। तो 4/7, 6/7 और 7/7 मैंने ये लिया। आप कोई भी तीन ले सकते हो, है ना, कोई रोक टोक नहीं है। इन चार में से कोई भी तीन ले लो और वही आपका आंसर हो। तो समझ में आया, ये आसान सा सवाल था। ठीक है, अब थोड़ा इस सवाल को कठिन बनाते हैं। अब इस सवाल को थोड़ा कठिन बनाते हैं। कठिन कैसे बनाते हैं? अभी तक तो देखो हर यहां पर सेम था, यहां भी हर सेम था, सात, यहां भी सात था। अब अगर मैं हर को अलग अलग कर दूं तो कैसे करते हैं क्वेश्चंस को? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पर 2/5 और 7/5 के बीच में परिमेय संख्याएं निकाली। कैसे निकाली? दो के बाद आया 3/5, 4/5, 5/5, 6/5। इसमें से आपको कोई दो बतानी थी, तो कोई भी दो आप इसमें से ले लो। 3/5 और 6/5 यहाँ पर ली गई है, तो ये वो दो परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो इस नोट को आपको ध्यान रखना है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित परिमेय संख्याएं होती है। अपरिमित का मतलब है इनफाइनाइट या अनंत। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक नंबर में आपके एग्जाम में, फिल इन द ब्लैंक में पूछ लेगा, या चार ऑप्शन दे देगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं होती हैं। ऑप्शन ए में दे दिया एक, ऑप्शन बी दे दिया दो, ऑप्शन सी दे दिया तीन, और ऑप्शन डी दे दिया अनंत। तो आप कौन सा ऑप्शन लगा कर आओगे? ऑप्शन डी। या आपको कैसे दे देगा क्वेश्चन? दो परिमेय संख्याओं के बीच में और इस जगह खाली स्थान में दे देगा, खाली स्थान परिमेय संख्याएं होती है, तो यहां पर आपको भरना होगा। एक नंबर में सवाल पूछा जा सकता है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट करके नोट कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब जैसे ये क्वेश्चन है, -5/3 और 8/7 के बीच में पांच परिमेय संख्याएं लिखिए। -5/3 और -8/7 के बीच में पांच परिमेय संख्याएं लिखिए। यहां पर अब क्या दिक्कत हो गई है हमारे पास? हमारे जो हर है वो अलग अलग है। यहां पर हर क्या है? तीन है। यहां पर हर है तीन, और यहां पर हर है सात। तो मैं डायरेक्ट इसको गिनतियों की तरह, जैसे मैं अभी गिनती लिख रहा था ना, पिछले क्वेश्चन में आपने देखा होगा, मैं यहां पर गिनती तो ही लिख रहा हूं। 2/5 के बाद 3/5, 4/5, 5/5, 6/5, 7/5।
यहां पर नहीं लिख सकता क्योंकि हर अलग अलग हैं। -5/3 के बाद में क्या लिख दूं? कुछ लिख ही नहीं सकता क्योंकि यहां पर 7 आ रहा है, यहां पर 3 आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इन हर को समान करूंगा। पहले इन हर को क्या करूंगा, इक्वल करूंगा, बराबर करूंगा। इन हर को मैं क्या करूंगा, बराबर करूंगा। वो कैसे करूंगा? कोई मुझे बताएगा कैसे कर सकते हैं? कोई मुझे बताएगा? -5/3 और सर एलसीएम लेना है। एलसीएम। ओके ठीक है, एलसीएम ले सकते हो। और कोई आंसर? और कोई आंसर? देखो आप क्या करो, यहां पर क्या है 7, यहां पर क्या है 7। इस 7 की इस वाली संख्या में ऊपर नीचे गुणा करो। ठीक है, इस 7 की, मैं दोबारा लिख रहा हूं, मैं दोबारा लिख रहा हूं, ध्यान देंगे सभी लोग। मैंने यहां पर लिखा -5/3, यहां पर लिखा -8/7। तो आप ध्यान दो, यहां पर क्या है 7, यहां पर क्या है 7। तो इस 7 की दूसरी वाली संख्या में ऊपर नीचे गुणा करो। ठीक है, ये चीज सबको समझ आई? अब ध्यान दो, यहां पर क्या है 3, यहां पर क्या है 3। इस 3 की इसमें ऊपर नीचे गुणा कर दो। इस 7 की इसमें की मैंने ऊपर नीचे गुणा, और इस 3 की इस वाले में ऊपर नीचे गुणा कर दो। ×3 ×3। समझे? दोबारा बता रहा हूं, दोबारा बता रहा हूं, ध्यान दो। यहां लिख -5/3 और -8/7 के बीच में आपको परिमेय संख्या निकालनी है। वो निकालने के लिए सबसे पहला काम मुझे हर को एक जैसा बनाना है, क्योंकि यहां पर हर 3 है, यहां पर 7 है। तो मुझे एक जैसा इनको बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, इस 7 की तो कर दूंगा यहां पर गुणा ऊपर नीचे, यानी यानी ऊपर भी मैंने 7 की गुणा की, नीचे भी 7 की गुणा की। ठीक है, और इस 3 की मैं इस वाली संख्या में ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा, यानी यहां पर हो गया -8/7, और 3 की मैंने ऊपर नीचे गुणा। यहां तक सबको क्लियर है? ये कितना हो गया, -35/21, और ये कितना हो गया, -24/21। ये हुआ -35/21, और ये हुआ -24/21। अब देखो ध्यान से देखो, मेरे हर जो है वो एक जैसे हो गए। यहां पर भी 21 आ रहा है और यहां पर भी 21 आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, अब आसानी से मैं निकाल सकता हूं, आसानी से मैं इनके बीच में 5 परिमेय संख्या निकाल सकता हूं। यहां पर आया -35/21, और दूसरी संख्या क्या आई थी, -24/21। अब इनके बीच में आसानी से मैं लिख दूंगा, -35 के बाद आया -34/21, फिर आया -33/21, फिर आया -32/21, फिर आया -31/21, फिर आया -30/21, -29/21, -28/21, -27/21, -26/21 और -25/21। तो देखो कितनी सारी परिमेय संख्याएं इसके बीच में आ गई। -35/21 और -24/21 को मैं यहां से हटाकर लिख देता हूं यहां पर। तो इनके बीच में कितनी सारी परिमेय संख्याएं आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल 10 परिमेय संख्याएं आपके पास आ गई है इनके बीच में। लेकिन आपको बतानी कितनी है, आपको बतानी है 5। तो इन 10 में से कोई भी 5 आप बता दो। इन 10 में से कोई भी 5 परिमेय संख्याएं आप सेलेक्ट करो। ठीक है, कोई भी करो 5। मान लेता हूं एक तो ये ले ली मैंने, एक ये ले ली, एक ये और एक ये। तो कौन कौन सी आ गया मेरे आंसर में, -34/21। ठीक है, कोई भी 5 ले सकते हो, जरूरी नहीं जो मैंने लिए वही लो, कोई भी 5। -30/21, -28/21 और -26/21, और यही मेरा क्या हुआ, आंसर। यहां तक कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में तो पूछ लो। दोबारा बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने सबसे पहले क्या किया था, क्योंकि हर एक जैसे नहीं थे, पहले मैंने हर को एक जैसा बनाया।
इस 7 की गुणा इस वाले में ऊपर नीचे कर दी, इस 3 की गुणा इसमें ऊपर नीचे कर दी, तो हर मेरे एक जैसे हो गए। अब इनके बीच में आपको गिनतियां आपको याद ही, गिनतियां आपको याद ही है। -35 से पहले -34, -33, -32, -31, उल्टी गिनतियां यहाँ पर चल रही हैं। तो आपको यहाँ पर गिनतियां मिल गई हैं, पूरी काउंटिंग मिल गई है, उसमें से 5 आपको लिख देनी है। ठीक है, ठीक है, आसान था ये, कर लोगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो कर लोगे, सभी लोग बताओ, आसान था? ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले हर को एक जैसा किया। ठीक है, तो हमें -35/21 और -24/21 मिला। उसके बीच में हमने बाकी की जो गिनतियां हैं वो लिख दी। ठीक है, तो ये हमारे सब संख्याएं आई उनके बीच में, और इसमें से 5 आपको बतानी थी, तो 5 परिमेय संख्याएं आप इसमें से कोई भी ले सकते हो। अब ये सवाल है -2 और -1 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं लिखो। इसको कैसे करोगे? ठीक है, मैं -2 को लिख सकता हूं -2/1, -1 को लिख सकता हूं -1/1। इनके बीच में 3 परिमेय संख्याएं आपको लिखनी है। इनके बीच में -2/1 और -1/1 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं। अब यहां पर हम फंस गए। यहां पर हम कैसे फंस गए कि अब मैं अगर गिनतियां शुरू कर दूं तो -2 से पहले क्या आएगा? -1 ही आएगा। तो यानी ये तो दोनों एक साथ आ गए। इनके बीच की संख्याएं कैसे निकालें? इनके बीच की संख्याएं कैसे निकालें हम? -1 0 1 नहीं, 0 तो यहां आ जाएगा और 1 यहां आएगा। तो इनके बीच में चाहिए मुझे, -2 और -1 के बीच में चाहिए। 0 और 1 तो आगे आता है ना, संख्या रेखा जब हम बनाते हैं तो संख्या रेखा पर पहले -2, -1, फिर 0 आता है, फिर 1 आता है। 0 और 1 तो बाद में आ रहे हैं ना, इनके बीच में थोड़ी ना आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना है जहां पर हम गिनतियां जो है वो नहीं गिन पा रहे हैं, इनके बीच में गिनती हम नहीं गिन पा रहे हैं। -2 के बाद -1 ही आता है, और यहां पर -1 ही है। 10 10 कहां से आ गया भाई? 10 तो पता नहीं कहां जाकर आएगा। इनके बीच में -2 और -1 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं आपको बतानी है, और 10 तो पता नहीं यहां जाकर आएगा कहीं, इनके बीच में थोड़ी ना आएगा। ध्यान दो, ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, जितनी परिमेय संख्याएं पूछी गई हैं, जितनी परिमेय संख्याएं पूछी गई हैं, कितनी परिमेय संख्याएं पूछी गई हैं? 3, उसमें 1 जोड़ दो। जितनी परिमेय संख्याएं पूछी गई हैं उसमें 1 जोड़ दो, तो 3 और 1 कितना हुआ? 4। मान लो 4 परिमेय संख्याएं पूछी जाती तो मैं 4 में 1 जोड़ देता। अगर 5 परिमेय संख्याएं पूछी जाती तो मैं 5 में 1 जोड़ देता। समझ रहे हो मैंने क्या किया है? ठीक है, तो जितनी परिमेय संख्याएं पूछी गई हैं, कितनी परिमेय संख्याएं पूछी गई हैं इनके बीच में? 3। तो मैं 3 में क्या करूंगा? 1 जोड़ दूंगा, तो मुझे मिला 4। अब इस 4 की ऊपर नीचे गुणा कर दो, ऊपर नीचे गुणा कर दो। ठीक है, मैंने क्या किया? -2 और -1 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं पूछी गई थी, तो मैंने 3 में 1 जोड़ा तो मुझे 4 मिला, और उस 4 की मैंने ऊपर नीचे गुणा कर दी दोनों। तो ये मेरा क्या बन गया? ये मेरा क्या बन गया? -8/1 और -8/4, नहीं 1 नहीं, -8/4, और ये बन गया -4/4। ये तो बन गया -8/4, और ये बन गया है -4/4। अब आप आसानी से इनके बीच में परिमेय संख्याएं निकाल सकते हो, निकाल सकते हो ना? गिनतियां अब आप यहां पर आसानी से लिख सकते हो। तो -8/4 और -4/4 के बीच में क्या क्या आता है? क्या क्या आया -8 के बाद? -7/4, -6/4 और -5/4। तो आप ध्यान से देखो, आपके पास 3 परिमेय संख्याएं आ गई। आपके पास 3 परिमेय संख्याएं आ गई। कौन कौन सी? -7/4, सॉरी यहां पर 4 आएगा, -7/4, -6/4 और -5/4। ठीक है,
तीन परिमेय संख्याएं आपको बतानी ही थी और तीनों आपके पास यहां पर आ गई। तो समझ में आया तरीका करने का? जितनी परिमेय संख्याएं पूछी गई हैं उसमें एक जोड़ो और उसकी ऊपर नीचे गुणा कर दो। सेम ऐसा क्वेश्चन पोल में भी पूछूंगा मैं, इसलिए ध्यान दो, जिनको डाउट है पूछ लो। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा। अगर मैं कहूं -4 तथा -3 के बीच में चार परिमेय संख्याएं बताओ। चार परिमेय संख्या बताओ। सभी लोग अपनी कॉपी में सॉल्व करें। किसी की भी कॉपी चेक कर सकता हूं मैं। सभी लोग इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में सॉल्व करें, अपनी नोटबुक में सॉल्व करें। सभी लोग जल्दी। -4 तथा -3 के बीच में चार परिमेय संख्याएं आपको बतानी है। जल्दी से करिए सभी लोग, कॉपी में सॉल्व करें। सर मुझे समझ में नहीं आया। ओके, मैं समझा दूंगा दोबारा से। पहले कोशिश तो करो इसको करने की। समझिए ध्यान से, दोबारा समझा रहा हूं। -4 और -3 के बीच में चार परिमेय संख्याएं आपको बतानी है। ऐसे क्वेश्चंस आपकी बुक में भी हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। कितनी बतानी है? कितनी परिमेय संख्याएं बतानी है? चार। कितनी बतानी है? चार। तो जितनी बतानी है उसमें एक जोड़ दो, तो चार और एक कितना हुआ? 5। जितनी बतानी है, चार परिमेय संख्याएं बतानी है ना इनके बीच में, तो चार में एक जोड़ दो, तो क्या मिला आपको? 5। अब इस -4 को मैं क्या लिख सकता हूं? -4/1। इस -3 को मैं क्या लिख सकता हूं? -3/1। ठीक है। अब इस 5 की मैं ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा। इस 5 की मैं ऊपर नीचे, जो ये 5 आया है मेरा, ठीक है, ये 5 आया कैसे? चार परिमेय संख्याएं आपको बतानी थी, तो जितनी बतानी है उसमें एक जोड़ दो, तो वो 5 हो गया। तो उस 5 की अब मैं ऊपर भी गुणा कर दूंगा और नीचे भी। इसी तरीके से यहां पर भी ऊपर भी गुणा हो जाएगी और नीचे भी। तो ये क्या बन गया? -4 गुणा -5 -20, और 1 गुणा 5 क्या हुआ? 5। इसी तरीके से -3 गुणा 5 कितना हुआ? -15, और 1 गुणा 5 कितना हुआ? 5। इनके बीच में क्या क्या आएगा? -20 के पहले क्या आता है? -19/5, फिर -18/5, फिर -17/5, फिर -16/5, और उसके बाद आपके पास है ही -15/5। तो आपको चार संख्याएं बतानी थी, चारों आपके सामने हैं। -19/5, -18/5, -17/5 और -16/5। यही आपका क्या हुआ? आंसर। ठीक है, चार परिमेय संख्या आपको बतानी थी, चारों आपको मिल चुकी। समझ में आया? सभी लोग बताओ, किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन फिर मैं पोल में भी आपसे कराने वाला हूं। एक और क्वेश्चन कर लो, चलो एक और क्वेश्चन। इस बार आपको -5 तथा -4 के बीच में तीन परिमेय संख्याएं बतानी। तीन परिमेय संख्या, करिए सॉल्व। इस बार आपको करना है, इस बार आपको करना है खुद से। जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं, कितनी बतानी है? तीन। कितनी बतानी है? तीन। तो तीन में एक जोड़ दो, तो कितना आया? 4। उस 4 की आपको ऊपर नीचे गुणा कर देनी है, और फिर उसके बीच में जो जो संख्याएं आ रही हैं वो लिख करिए। और मैं माइक ऑन करके, जिसको माइक ऑन करने के लिए कहूंगा वो माइक ऑन करेंगे और बताएंगे कैसे सॉल्व किया। पहले अपनी कॉपी में सॉल्व करिए, आपके पास पूरा 1 मिनट है। जिनका होता जाए वो हैंड रेज करते जाना। जिन स्टूडेंट्स का हो जाए ये क्वेश्चन, वो हैंड रेज कर देना।
ओके, -19/4, -18/4, -17/4। ओके, वेरी गुड। मंजू नाम से जो स्टूडेंट है, इसके अलावा माइनस में आएगा ना, अनीता लोहिया नाम से जो स्टूडेंट है, प्लस में नहीं आएगा, माइनस में आएगा ना आपका आंसर। हाँ जी, हैंड रेज करो जिन जिन बच्चों का हो गया है, हैंड रेज प्लीज। किन किन लोगों का हो गया है? ठीक है। अब जिनको समझ में नहीं आया है, जिनको समझ में नहीं आया है वो हैंड रेज करो। जिनको समझ में नहीं आया है, जिनको समझ में नहीं आया है, ध्यान से सुने मेरी बात। जिनको समझ में नहीं आया है वो हैंड रेज करें। ओके, ओके। अच्छा, तो विभू सिंह एंड रंजना कुमारी एंड अनार सिंह नाम से हैं। और किसको समझ में नहीं आया है? देखो भाई, समझो ध्यान से, जिनको नहीं आया, मेरी एक एक लाइन को, मेरे मेरे मुंह से जो एक एक चीज निकल रही है ना, मेरे होठों से जो एक एक शब्द निकल रहा है, उन शब्दों का महत्व समझो। पहले पहले मेरा सवाल आपसे है, मैं आपसे ही पूछ कर करूंगा सब कुछ। पहला सवाल मेरा आपसे है, क्या मैं -5 को -5/1 लिख सकता हूं या नहीं? अगर लिख सकता हूं तो वाई टाइप कर दो, अगर नहीं लिख सकता तो नो टाइप कर दो। अगर लिख सकता हूं तो वाई टाइप कर दो, लिख सकता हूं, सभी लोग, जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं सभी लोग मुझे रिस्पॉन्स करें, क्योंकि मैं आपसे पूछ पूछ कर ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। आप देखना, आप आपसे पूछूंगा और उस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो यहां तक सब सहमत हैं? क्या मैं -4 को -4/1 लिख सकता हूं या नहीं? जिस तरीके से मैंने -5 को -5/1 लिखा, उसी तरीके से मैंने -4 को -4/1 लिख दिया। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? मैंने आपसे ही पूछा है, अगर आपको इसमें डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो। क्यों करा मैंने बटे में एक? क्योंकि अगर मैं किसी संख्या के नीचे एक लिख दूं ना तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। यानी अगर मैं 4 लिख रहा हूं तो मैं 4 को 4/1 लिख सकता हूं, 5 को 5/1 लिख सकता हूं, 6 को 6/1 लिख सकता हूं, 100 को 100/1 लिख सकता हूं, बलैनो को बलैनो/1 लिख सकता हूं। ठीक है, और आपकी कोई फेवरेट कार लैम्बोर्गिनी, तो मैं लैम्बोर्गिनी/1 लिख सकता हूं। और कोई फेवरेट कार थार, थार को मैं थार/1 लिख सकता हूं। यानी जो संख्या है उसके बटे में मैं एक लिख सकता हूं। BMW, ठीक है, BMW को मैं BMW/1 लिख सकता हूं। ठीक है, दुनिया की कोई भी चीज हो, उसके नीचे अगर मैं बटे में एक लगा दूं तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैंने -5 को -5/1 लिख दिया, -4 को -4/1 लिख दिया। अब अगला स्टेप, कितनी संख्याएं बतानी है इसके बीच में मुझे? इन दोनों के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं मुझे बतानी है? 3। कितनी बतानी है? 3। तो मैं क्या करूंगा, इस 3 में एक जोड़ दूंगा। अगर मुझे 4 बतानी होती तो मैं 4 में एक जोड़ देता, अगर मुझे 5 बतानी होती तो मैं 5 में एक जोड़ देता। क्योंकि मुझे 3 परिमेय संख्याएं इन दोनों के बीच में बतानी है, तो मैं 3 में एक जोड़ दूंगा, और वो 3 और 1 कितना हो गया? 4 हो गया। यहां तक कोई डाउट? जितनी परिमेय संख्याएं बतानी है उसमें एक जोड़ दो, तो 3 और 1 4 हो गया, मुझे यहां पर 4 मिल गया। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूंगा, ऊपर नीचे इस 4 की गुणा कर दूंगा, यहां पर भी और यहां पर भी, यहां पर भी और यहां पर भी। यहां तक कोई डाउट? इस 4 की मैंने क्या की, ऊपर नीचे गुणा कर दी, इस 4 -5 में भी कर दी, 1 में भी कर दी, इस तरीके से -4 में भी कर दी और 1 में भी कर दी। ठीक है, बहुत अच्छी। इसके बाद मैं क्या करूंगा, अब अगली चीज, गुणा, -5 गुणा 4 कितना होता है? -20, और 1 गुणा 4 कितना होता है? 4। -4 गुणा 4 कितना होता है? -16, और 1 गुणा 4 कितना हुआ? 4। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? बताइए, यहां तक कोई डाउट? हाँ, पोल में, इसके बाद हम पोल में क्वेश्चन करेंगे, बस थोड़ी देर और रुक जाओ। बहुत आसान यहां तक। अब आप मुझे एक चीज बताओ, खुद सोचो, -20 से शुरू होना है और -16 पर जाना है, तो हमें उल्टी गिनती चलनी है ना। एक बात बताओ, अगर मैं कहूं 20 से शुरू होकर 16 पर जाओ, 20 से शुरू होकर 16 पर जाओ, तो आपको उल्टी गिनती पढ़नी पड़ेगी। 20 के बाद 19, 19 के बाद 18, 18 के बाद 17, ऐसा ही तो करना पड़ेगा।
उल्टी गिनती पढ़नी पड़ेगी ना, तभी तो आप 20 से 16 पर जाओगे। अगर मैं कहता 20 से 25 पर जाओ तो आप सीधी गिनती पढ़ते, है ना। 20 से 25 पर जाओ अगर मैं कहता, तो आप 20 के बाद पहले 21 पर आते, फिर 22, फिर 23, फिर 24 और फिर 25 पर आ जाते। सेम काम यहां हो रहा है, हमें -20 से -16 पर जाना है, यानी हमें उल्टा चलना है, हमें उल्टा चलना है। तो उल्टा चल दो, -20 के बाद क्या आएगा, -19, बटे में 4 है तो बटे में 4। -19 के बाद क्या आएगा, -18, बटे में 4 है तो बटे में 4। -18 के बाद क्या आएगा, -17, ठीक है, बटे में 4 है तो बटे में 4। -17 के बाद क्या आया मेरे पास, -16, वो मैंने पहले से ही लिखा हुआ है, तो मैं यहां पर रुक जाऊंगा। अब मुझे 3 परिमेय संख्या चाहिए थी, और आप ध्यान से देखो मुझे 3 परिमेय संख्या मिल चुकी है। यही जो 3 संख्याएं हैं, -19/4, -18/4 और -17/4, यही मेरा क्या हुआ, आंसर हुआ। अब बताओ, अब समझ में आया, एक एक स्टेप अब समझ में आया। सब कुछ मैंने आपसे पूछ के किया। पहली चीज मैंने आपसे पूछी, क्या मैं -5 को -5/1 लिख सकता हूँ, क्या मैं -4 को -4/1 लिख सकता हूँ। आपने बोला सर लिख सकते हो। फिर मैंने आपको बताया कि अगर जितनी परिमेय संख्याएं पूछी गई है उसमें एक जोड़ दो। यहाँ पर 3 पूछी गई है तो 3 में एक जोड़ा तो 4 आया। मैंने 4 की ऊपर नीचे गुणा कर दी, और गुणा करनी आप सबको आती है। -5 गुणा 4 -20, 1 गुणा 4 4, -4 गुणा 4 -16, 1 गुणा 4 4। अब 20 से आपको 16 के पास जाना है तो आपको उल्टी गिनती चलनी पड़ेगी। तो 20 के बाद 19 आया, 19 के बाद 18, 18 के बाद 17। ओके, चलिए, तो अब किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं पोल में। अगर सबको समझ आ गया है तो वाई टाइप कर दो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए। अच्छा, ये वही क्वेश्चन था। तो इसका हमने क्या किया, 3 परिमेय संख्याएं पूछी गई थी तो 3 में एक जोड़ा, तो हमें 4 मिला, और 4 से हमने ऊपर नीचे गुणा की, और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। अब -1 और 0 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं आपको बतानी। -1 और 0 के बीच में कितनी बतानी है, 5। कितनी बतानी है, 5। करिए, पोल में करना है, ध्यान से करना है सभी को। यस, 5 परिमेय संख्याएं बताइए -1 और 0 के बीच में। और सभी बच्चों को पोल में आंसर करना है। आपका जो पोल का रिजल्ट है वो मैं आपको कल बता दूंगा आपके ग्रुप में, और परसों आपकी क्लास में भी आपको बता दिया जाएगा। तो पिछले वीक के जो स्टूडेंट्स ऑफ द वीक थे वो थी प्राची, मुस्कान, नेहा, शिवानी, खुशी, अभिनव एंड सुहान, ठीक है। पिछले हफ्ते इन बच्चों ने बेस्ट परफॉर्मेंस दी पूरी क्लास में। अगर ये बच्चे क्लास में हैं इस टाइम तो आप सुन रहे होंगे मेरी बात। यस, एक्सीलेंट इन सभी बच्चों के लिए। और बाकी खुशी, राज, महिमा, वंदना, आयान, सुमित, ऋतु, आशा, निकिता एंड शुभम, इन लोगों का एक या दो क्वेश्चन इनके गलत हो गए थे, लेकिन इनकी भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। वेरी गुड। तो ममता, शुभम, गुलशन, ओनली रेड 777 एंड विनोद कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, इन्होंने एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया था। तो आपको ध्यान रखना है, आज अगर इनमें से कोई बच्चा क्लास में है, पोल में आंसर सभी को करने हैं। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको पोल में आंसर करना ना आता हो तो प्लीज मुझे बता दो। कोई ऐसा स्टूडेंट जिनको पोल में आंसर करना ना आता हो, कोई ऐसा स्टूडेंट जिनको पोल में आंसर करना ना आता हो तो मुझे बता देना। सबको आता है ना, तो सभी लोग करें। वेरी गुड। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको पूरे अच्छे से एकदम एक एक पॉइंट आपको समझाया है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, और रिजल्ट दिख रहा है इस चीज का। 16 में से 13 लोगों का आंसर सही है, लेकिन 3 ने गलत कर दिया है। तो उन 3 बच्चों को भी मैं चाहता हूं समझ में आ जाए
उनको मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को समझाऊंगा, तो समझने की कोशिश करें। 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका भी आंसर नहीं आया है, तो आपके पास 10 सेकंड और हैं। अगर आप पोल में आंसर नहीं करेंगे तो आपका नाम रेड लिस्ट में चढ़ जाएगा, जैसे कि पिछली क्लास में कुछ बच्चों का नाम रेड कलर में था। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। वेरी गुड, काफी बच्चों ने सही आंसर दिया, लेकिन जिनका गलत है वो थोड़ा ध्यान दें। वेरी गुड, ए इसका सही आंसर होगा। कैसे होगा? देखो, वही काम हमें करना है। -1 और 0 के बीच में 5 परिमेय संख्या आपको बतानी थी, -1 और 0। तो सबसे पहला काम मैं आपसे ही पूछूंगा, क्या मैं -1 को -1/1 लिख सकता हूं? क्या मैं 0 को 0/1 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। कितनी संख्याएं बतानी थी इसके बीच में? 5। तो मैं इस 5 में क्या करूंगा? 1 जोड़ूंगा, तो मुझे कितना मिला? 6। अब इस 6 की मैं ऊपर भी गुणा करूंगा और नीचे भी गुणा करूंगा। इसी तरीके से यहां पर भी ऊपर भी गुणा करूंगा और नीचे भी गुणा करूंगा। ऐसे क्वेश्चंस आपकी बुक में है, आपको सभी क्वेश्चंस वो ट्राई करने हैं जो आपकी बुक में दिए होंगे। ठीक है, तो ये बन गया -6/6 और ये बन गया 0/6। अब आपको -6 से 0 के पास जाना है, उल्टा चलना पड़ेगा ना। 6 से 0 के पास जाना है, उल्टा चलना पड़ेगा, तभी तो पहुंचोगे। ठीक है, तो उल्टा चलो। -6 के पहले क्या आएगा? -5/6। फिर आया -4/6। फिर आया -3/6। फिर आया -2/6। फिर आया -1/6। और ये 5 परिमेय संख्याएं आपको मिल चुकी है। -5/6, -4/6, -3/6, -2/6 और -1/6। यही आपका क्या हुआ? आंसर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन ए, -5/6, -4/6, -3/6, -2/6 और -1/6। यही आपका क्या हुआ? आंसर। समझ आ गया है ना सबको? ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हाँ इजी है। जब तक समझ में ना आए तब तक मुश्किल लगती है चीजें, जब समझ में आ जाए तो आसान अपने आप लगने लगती है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आपको हमेशा इस तरीके से ही करना। आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक है आपका एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, यानी घातांक और घात। ठीक है, घातांक और घात क्या होता है, तो इसको हम ध्यान से समझेंगे। सबसे पहली चीज, जैसे ये लिखा हुआ है 100, क्या लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर? आपको लिखा दिख रहा है 100। तो मैं 100 को क्या लिख सकता हूं? मैं 100 को क्या लिख सकता हूं? 10 × 10। 100 को मैं क्या लिख सकता हूं? 10 × 10। अब जो चीज मैं बताने वाला हूं उसको ध्यान से सुनना। किसी का माइक ऑन है, पहले माइक बंद कर लो। जो चीज मैं बताने वाला हूं उसको ध्यान से सुनना। जब भी 10 के ऊपर जैसे कुछ भी नहीं है तो हम यहां मान लेते हैं 1। ऐसे ही इस 10 के ऊपर कुछ नहीं है। अब इसको बोलते क्या, वो मैं भी आपको बताऊंगा। अभी जो मैं बोल रहा हूं ना उसको बस सुनते जाओ। इस 10 के ऊपर कुछ नहीं है, इसको हमने मान लिया 1। जब भी ऊपर कुछ ना हो तो वो हम उसको मान लेते हैं 1। ठीक है, जैसे 4 लिखा है तो 4 के ऊपर कुछ नहीं है तो ये बराबर है, ऊपर मैं लिख सकता हूं 1। अब ये जो 1 जो मैंने लिखा है, ये जो मैंने 1 लिखा है, ये इनको हम कहते हैं क्या? घातांक। इनको हम क्या कहते हैं? घातांक। और इंग्लिश में इसको बोला जाता है एक्सपोनेंट। और ये जो नीचे 10 लिखे हुए हैं, ये जो नीचे 10 लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं आधार या बेस इंग्लिश में। तो जैसे मैंने लिख दिया 4 के ऊपर मैंने लिख दिया 2, तो यहां पर आधार क्या है? आधार इसका क्या है? 4। और घातांक इसका क्या है? 2। तो समझ में आया आधार और घातांक? आधार क्या होता है? आधार वो चीज होती है जिस पर हम टिके हुए हैं, है ना। जैसे हम किस पर टिके हुए हैं?
हमारे शरीर का आधार क्या है? हमारे पैर। हमारे जो शरीर होता है, हमारी जो बॉडी होती है, उसका आधार हमारे क्या होते हैं? हमारी लेग्स होती हैं, हमारे पैर होते हैं। उसी की वजह से तो हम खड़े हो पाते हैं। ठीक है, आधार क्या होता है? जिस पर हम टिके हों। ऐसे ही ये जो घातांक है, ये किस पर टिका है? 4 पर। तो ये आधार है इसका। ये क्या है? इस घातांक का आधार है। तो जो ऊपर लिखा है उसको हम घातांक बोलते हैं, और जो नीचे ये 4 लिखा है इसको हम आधार बोलते हैं। ये चीज सबको क्लियर हुई कि घातांक और आधार क्या होता है? बताइए, बताइए, कोई डाउट किसी को? घातांक क्या है जो ऊपर है, और आधार क्या है जो नीचे है? आसान सी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पता होनी चाहिए सभी को। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा, लेकिन अभी भी अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो। अब एक रूल है, एक रूल है। वो रूल क्या कहता है? हालांकि ये रूल हम आगे चलकर पढ़ेंगे, घातांक के नियम जब हम पढ़ेंगे, लेकिन यहां बताना जरूरी है आपके लिए, तो मैं यहां पर भी बता देता हूं। जो रूल है, जो नियम है, वो ये कहता है, नियम, कि यदि आधार समान हो तथा उनकी गुणा हो रही हो, तो घातांक जुड़ जाते हैं। तो घातांक जुड़ जाते हैं। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमेशा 9th 10th 11th 12th, अगर 11th 12th में आप मैथ पढ़ते हो तो, है ना, बहुत काम आएगी। कि जब आधार समान हो, आधार यहां पर क्या है? 10 है, इसका भी आधार 10 है, इसका भी आधार 10 है। आधार क्या है? मेरे समान है, और उनकी गुणा हो रही हो। यहां पर देखो, इनकी गुणा भी हो रही है। आधार क्या है? यहां पर 10 है, यहां पर भी 10 है, और इनकी आपस में गुणा हो रही है। तो जो घातांक होते हैं वो जुड़ जाते हैं। तो ये जो घातांक है ना, एक और एक, ये आपस में जुड़ जाते हैं। यानी ये कितना हुआ? 10, और एक और एक कितना? यहां पर मैं जोड़ दूंगा तो ये क्या बन गया? 10⁻²। समझ में आया क्यों जोड़ा मैंने? क्योंकि ये नियम है कि अगर आधार एक जैसे हैं, जैसे यहां पर आधार 10, यहां पर भी आधार 10, और उनकी गुणा हो रही है, और इनके बीच में गुणा का निशान भी है, तो जो ये घातांक एक और एक है, ये 2 हो जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे। इसी तरीके से अगर मैं कहूं 10⁻² गुणा 10⁻3, ये किसके बराबर होगा? ये किसके बराबर होगा? 10 तो ऐसे का ऐसे ही रहा, और ये 2 और 3 कितने हो गए? 5। 10⁻5। ठीक है, समझ आया ये नियम सभी को? सभी को ये नियम समझ आया? ठीक है, तो कुछ इस नियम पर कुछ 2-4 एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 2⁵ गुणा 2⁵3, फिर मैंने लिखा 3⁵4 गुणा 3⁵5, फिर मैंने लिखा 4⁵3 गुणा 5⁵3। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? सभी लोग बताइए, इसका आंसर क्या होगा? वेरी गुड। तो यहां पर जो मेरे आधार हैं वो एक जैसे हैं, आधार एक जैसे, और बीच में गुणा का निशान है, तो घातांक जो है वो जुड़ जाएंगे। 5+3, तो ये हुआ 8। इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए सभी लोग। यहां पर भी आधार जो है वो एक जैसे हैं, 3 और 3। ठीक है, तो आधार मैंने लिख लिया। उसके बाद ये जो घातांक हैं 4 और 5, ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो 4+5, तो 3 की घात कितना हुआ? 9। इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। 6। कैसे आएगा 6? किसकी घात पे चढ़ाऊं 6? 4 या 5? किसकी घात पे चढ़ाऊं 6? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, आधार अलग अलग है। इसका आधार 4 है, इसका आधार 5 है, तो ये घातें नहीं जुड़ सकती। घातें कब जुड़ेगी? जब आधार एक जैसे हो, जीरो भी नहीं आएगा। इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे, पहले 4⁵3 को सॉल्व करेंगे, फिर 5⁵3 को सॉल्व करेंगे, उसकी गुणा होगी। ठीक है, तो इसका आंसर पॉसिबल नहीं है। अब खुद सोचो ना, आपने 3 और 3 6 तो बोल दिया, लेकिन 6 जो आपने बोला है वो किसके ऊपर आएगा? 4 के ऊपर या 5 के ऊपर? 4 के ऊपर आएगा या 5 के ऊपर आएगा? नहीं है पॉसिबल, है ना।
अगर मैं 4 के ऊपर 6 चढ़ा दूंगा तो 5 बुरा मान जाएगा, 5 के ऊपर 6 लगा दूंगा तो 4 बुरा मान जाएगा। खुश हमें दोनों को रखना है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं किसी के ऊपर चढ़ा ही नहीं रहा, इसका आंसर ही नहीं है पॉसिबल। यहां पर देखो आधार एक जैसे हैं 3 और 3, तो मैंने 4 और 5 9 जोड़ दिया। यहां पर आधार एक जैसे हैं 2 और 2, तो 5 और 3 8 जोड़ दिया। अब जब आप बड़ी क्लासेस में आ जाओगे तो इनकी जरूरत आपको कहां पड़ेगी? 9th क्लास में ही आपको जरूरत पड़ेगी इसकी। कब पड़ेगी? जब आप ऐसे गुणा करोगे, x की घात 3 गुणा x की घात 4। ऐसी गुणा करने के लिए आपको बहुत जगह मिलेगी। ऐसी गुणा करने के लिए जब आपने बहुपद पढ़ा होगा उसमें भी इन गुणा की जरूरत पड़ी होगी। वहां पर आपको x गुणा x बताया हुआ होगा, x स्क्वायर। कैसे आता है? वो इसी से आता है। कैसे आया? ध्यान से देखो, यहां पर आधार क्या है? दोनों के x हैं, एक जैसे हैं, और बीच में गुणा का निशान है, तो ये 3 और 4 क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। तो ये क्या होता है? x की घात 7। ठीक है, तो ये सबको समझ आया, ये वाला नियम जो मैंने आपको बताया है? ठीक है, तो एक चीज और आपको समझानी थी, उस चीज को भी समझ लेते हैं। अगर मैं लिख दूं 10 की घात 2, तो ध्यान देना, इस 10 को, ये जो 10 लिखा है, इसको तो हम बोलते हैं आधार, ये मैं बता चुका हूं। इसको हमने बोला आधार यानी बेस। ये जो 2 है, इसको हमने बोला घातांक यानी एक्सपोनेंट। कोई मुझे बताएगा कि इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? इस पूरे को हम बोलेंगे घात यानी पावर। तो समझ में आया, घात हमारी ये नहीं होती, इस पूरे को बोलते हैं हम घात। जो हम कहते हैं ना 10 की घात 2, वो गलत बोलते हैं हम। 10 की का घातांक है 2, 10 की घात नहीं है। पर ये हमको आदत पड़ी है, मुझे भी आदत पड़ी है, मेरे भी मुंह से निकल जाता है 10 की घात 2। नहीं, ये घात ये पूरी चीज होती है, इसको बोलते हैं हम घात यानी पावर। इंग्लिश में तो इसको ऐसे पढ़ा जाता है 10 रेज टू पावर 2, 10 रेज्ड टू पावर 2। और अगर आपको हिंदी में पढ़ना है तो 10 घात 2 पढ़ लो सीधा, 10 घात 2। 10 की घात 2 नहीं होता, ये घातांक है 2। घात जो है पूरी चीज होती है। तो ये चीज सबको समझ में आ गई है ना? ये बहुत कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, तो ये जो 2 है इसको हम एक्सपोनेंट या घातांक बोलते हैं। घात जो होता है वो पूरी ये चीज होती है, पूरी जो बॉडी है ये घात है। उसमें से 10 जो है वो आधार या बेस है, और ये जो 2 है ये घातांक या एक्सपोनेंट है। ठीक है, तो अब बताओ, समझ में आया सभी को? ये चीज सबको समझ में आ गई है? इसमें कोई डाउट किसी को? ठीक है, तो घात और घातांक में जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया है, कोई भी पॉइंट अगर क्लियर ना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो 100 को हमने 10 गुना 10 लिखा, और ये किसके बराबर हो गया? क्योंकि ऊपर कोई भी घातांक नहीं है, जब ऊपर कोई भी घातांक ना हो तो हम उसको 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो 1 और 1 कितना हो गया? 2, तो ये हो गया 10 घात 2। ठीक है, तो 100 को हमने लिखा 10 घात 2, यहां पर 10 आधार और 2 क्या है? घातांक यानी एक्सपोनेंट कहलाता है। और इस पूरे को हम कहते हैं घात। इस चीज का ध्यान रखना, ये पूरी चीज होती है हमारी घात या पावर, या शक्ति भी बोल देते हैं। पोल में टाइम तो बचा नहीं, चलो देखते हैं पोल में अगर हो पाएगा तो। ठीक है, चलो 10 घात 2, 10 की घात 2 या 10 की दूसरी घात भी पढ़ा जाता है। ठीक है, चलो इसका जो घातांकीय रूप होगा, 100 का अगर मैं घातांकीय रूप कहूं तो वो क्या होगा? 10 घात 2। ठीक है, 100 का जो घातांकीय रूप होगा वो क्या होगा? 10 घात 2। ठीक है, घातांकीय रूप आप आसानी से निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का। ठीक है, इसी तरीके से 5 घात 2, मतलब ये 25 का घातांकीय रूप हो गया, है ना? 3 घात 3 का मतलब क्या है? कि 3 की 3 बार गुणा हो गई। 2 घात 4 का मतलब क्या है? 2 की घात 4, 2 का 4 बार गुणा हो गई। तो यहां पर आपको क्या बताया गया है
कि संख्या की घात का मतलब ये होता है कि उसकी उसी संख्या में उतनी बार गुणा कर दे। जैसे मैं कहूं 5 घात 2, तो इसका मतलब क्या है, 5 को 5 में ही गुणा कर दे। ठीक है, अगर मैं कहूं 5 घात 3, तो इसका मतलब क्या है, 5 की 3 बार गुणा कर दे। समझ रहे हो? अगर मैं कहूं 4 घात 5, तो इसका मतलब क्या है, 4 की 5 बार गुणा करना, 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 और गुणा करके जो आए वो लिख दो। ठीक है, तो सभी लोग मुझे बताओ, 2 घात 4 इसका मतलब क्या हो? 2 घात 4 इस पर क्या, इसका मतलब क्या होगा? क्या आंसर आएगा इसका? चैट बॉक्स में बताइए सभी लोग, कंप्लीट आंसर बताना है। 16, वेरी गुड। 2 घात 4 का मतलब क्या है कि 2 की 4 बार गुणा कर दो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 की 4 बार गुणा हो गई, 1 2 3 4, 4 बार हो गई, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो मेरा आंसर क्या आया यहाँ पर? 16। ठीक है, चलिए चलिए, ये सवाल है आपके लिए, या नेक्स्ट क्लास में करें क्योंकि टाइम हो गया है, तो इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं क्योंकि टाइम हमारा खत्म हो चुका है। आज एक ही क्वेश्चन हो पाया पोल में, कोई बात नहीं, अगली क्लास में थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस कर लेंगे हम। ठीक है, तो आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, वो आपको करके लाने हैं होमवर्क में। तो पहला क्वेश्चन है, 2 की घात 3, इनके मान आपको निकाल कर लाने हैं। 5 घात 2, 2 घात 5, 6 घात 2 और 7 घात 4। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है, का मान क्या होगा? ठीक है, का मान क्या होगा, का मान क्या होगा, का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, 4 5 क्वेश्चंस हैं, इनको आपको होमवर्क में करके लाना है। ठीक है, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में हम पोल में क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको काफी अच्छी लगी होगी। ठीक है, इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर किसी को कोई